किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन। आपके सामने कार्बन की एक चेन होगी, तो आपको हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सपोज कि इस तरह की कोई चेन है, एक इधर भी है, तो आपको हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर आप इस तरह की चेन सेलेक्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन, दिस इज द फर्स्ट रूल। स्टेप 1 प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन। स्टेप 2 है नंबरिंग। आपको कार्बन चेन को नंबर्स देने होंगे। जैसे ये चेन है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको नंबर्स देने होंगे। इनके भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, आपको कुछ रूल्स बताऊंगा मैं कि किस तरह से नंबर किसको पहले देना होता है। और सबसे लास्ट स्टेप है राइटिंग द नेम। राइटिंग द नेम में भी 5 पार्ट्स होते हैं हर एक आईयूपीएसी नेम के। 5 पार्ट कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट डिसाइड होता है नंबर ऑफ कार्बन से। नंबर ऑफ कार्बन, पूरे मॉलिक्यूल के कार्बन नहीं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या प्रिंसिपल चेन। मेन चेन, कार्बन चेन को जो हमने सेलेक्ट किया है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, उसका नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड होता है वर्ड रूट। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। ठीक है, अब इस वर्ड रूट के आगे और पीछे 2 चीज़ें लिखी जाती है। पहले लिखा जाते हैं प्रीफिक्स और बाद में लिखे जाते हैं सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो डिसाइड होता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन से। अगर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है, अगर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है तो एल्केन बोलेंगे। अगर मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है तो उसे बोलेंगे एल्काइन या एल्कीन। तो डिपेंड करता है। प्राइमरी सफिक्स हमेशा आपके सामने लिखा होगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा सिंगल बॉन्ड की या मल्टीपल बॉन्ड की। अगर सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लिखेंगे एन। अगर अनसैचुरेटेड है तो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। अगर सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड है तो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। तो ये तीनों एन, इन और आइन ये हैं नेम के प्राइमरी सफिक्स। इनके बिना नाम कभी भी नहीं होगा। ध्यान रहे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इनके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स ये डिसाइड होते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तो फिर वहाँ भी प्रायोरिटी ऑर्डर लगेगा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होगा उसके आधार पे हम उसका नाम लिखेंगे। पिछले एक वीडियो में मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको बताया है कि किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वो सारे नाम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे इन अपकमिंग वीडियोस। प्राइमरी प्रीफिक्स ये मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक नेचर को डिसाइड करने के लिए होता है कि ओपन चेन है या क्लोज चेन है। मतलब इसको मैं और अच्छे से लिखूं और प्रिसाइजली लिखूं तो मैं लिखूंगा कि मॉलिक्यूल ए साइक्लिक है या एली साइक्लिक है, इससे डिसाइड होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, ए साइक्लिक है या एली साइक्लिक। और सेकेंडरी प्रीफिक्स डिसाइड होता है सब्स्टिट्यूएंट से। सब्स्टिट्यूएंट जो भी हमारी मेन चेन है उसमें कौन जुड़ा हुआ है उसके आधार पे एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वर्ड रूट। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 2 3 4 है तो हमें पता ही है मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ये चारों हमें पता ही है अच्छे से। उसके बाद पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखने, बस यहाँ जो लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं उतने अगर आपके दिमाग में हैं तो दैट इज़ इनफ। 11 से लगा के 16 तक में नाम पढ़िए। अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। 17 18 19 आप तो आराम से कर सकते हैं। जैसे हेक्साडेक लिखा है तो हेप्टा, ऑक्टा, नोनाडेक। 20 का आइकॉस।
ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे आइकॉस। फिर है 30 का ट्राई अकाउंट, टेट्रा अकाउंट, पेंटा अकाउंट। इसी तरह 60, 70, 80, 90 का आप आराम से कर सकते हो। हेक्साकाउंट, हेप्टाकाउंट, ऑक्टाकाउंट, नोनाकाउंट। और जो 100 होता है वो होता है सेंट। सेंट का मतलब ही 100 होता है, ग्रीक लैंग्वेज है। हेक्ट, इसका मतलब भी 100 होता है। आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी कहती है कि शुरुआत के जो 4 नाम हैं वो डिराइव्ड हैं, वो प्रिमिटिव चीज़ों से बने हैं, बाकी तो नंबरिंग से हैं। शुरुआत के 4 नाम डिराइव्ड हैं, बाकी सारी नंबरिंग से हैं। पेंट मतलब 5 होता है, हेक्स मतलब 6 होता है। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस यूज़ करी हुई है। शुरुआत के 4 डिराइव्ड हैं। कैसे डिराइव्ड? पहला वाला मैथ जो है वो डिराइव्ड है मिथेनॉल से। मिथेनॉल जो वुड स्प्रिट है, जिसका नाम मिथेनॉल फेमस नाम है लैटिन लैंग्वेज के अंदर, तो मैथ वहाँ से लिया गया है। दैट मीन्स 1 कार्बन। एथ जो लिया है वो ईथर से लिया है। ईथर, डाईइथाइल ईथर से एथ लिया है। ठीक है। प्रॉप लिया है प्रोपियन से, प्रोपियोनिक एसिड से लिया है। प्रोपियोनिक एसिड होता है, एक बैक्टीरिया है, वो फर्मेंटेशन करता है फूड का, तो उससे बनता है प्रोपियोनिक एसिड, तो उससे लिया है प्रॉप। और ब्यूट लिया है ब्यूटायरिक एसिड से। जो कड़वा वाला बटर है, बिटर बटर, क्या है? बिटर बटर। तो बिटर बटर के अंदर ब्यूटायरिक एसिड होता है, वो ब्यूट वहाँ से आपके सामने लिया हुआ है। ये तो हो गया वर्ड रूट। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। अगर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है तो हम लिखेंगे एल्केन। अगर मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो ईन लिखेंगे, मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे एल्कीन। अनसैचुरेशन में ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे एल्काइन। 3 एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे। CH3, CH3 लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, और HC ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नंबर ऑफ कार्बन्स या लॉन्गेस्ट चेन अगर कहें तो 2 कार्बन की हो सकती है, और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज़ करना है एथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे इथेन। इसी तरह 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो फिर हम क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड के लिए ईन। इसी तरह यहाँ भी क्या लिखेंगे? आगे होगा इथाइन। YNE ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, और ENE रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को। ठीक है, ये तो है सिंपल सा प्राइमरी सफिक्स। अब बात आती है प्राइमरी प्रीफिक्स की। तो आपके सामने 3 तरह के मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। पहला मॉलिक्यूल साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक। पूरी एक रिंग बनी हुई है, एक ही रिंग आपको नज़र आ रही है। तो ऐसे वाला जब भी आपको ग्रुप दिखेगा तो हमें प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। इसका नाम मैं अभी लिख सकता हूँ आराम से। कैसे? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। नंबर ऑफ कार्बन 5, तो हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे साइक्लो, फिर लिखेंगे पेंट, और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो लिखेंगे एन। तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो हमने यूज़ किया है वो हमें ये जानकारी दे रहा है कि मॉलिक्यूल एलिसाइक्लिक है या फिर ओपन चेन है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमें सिर्फ इस बात की ही जानकारी देता है, ये डिस्टिंग्यूज करता है। क्या किसको डिस्टिंग्यूज करता है? डिस्टिंग्यूज ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। दोनों ओपन है या क्लोज्ड है इस बारे में जानकारी देता है। अब आपके सामने मैंने और लिखे हुए हैं, देखिए 2 मॉलिक्यूल और लिखे हुए हैं। बीच वाले मॉलिक्यूल में 2 कार्बन कॉमन है, 1 बॉन्ड कॉमन है। 2 कार्बन कॉमन है 2 रिंग के अंदर। 2 कार्बन कितने हैं? 2। 2 कार्बन, 2 मतलब बाई, 2 कार्बन कॉमन है, बाई साइक्लो हम कहेंगे। और जब एक ही कार्बन कॉमन होगा, दोनों रिंग का एक ही कार्बन कॉमन है, तो हम कहेंगे
स्पाइरो। इन दोनों की नेमिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के नेमिंग सीखते जाएंगे। अभी बिल्कुल आसान तरीके से कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपके सामने 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं, इन चारों का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं देखिए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, इससे लॉन्ग इसके अलावा कोई दूसरी चेन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कहेंगे 6 कार्बन की चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग आप चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम लिखेंगे हेक्स। और सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लिखेंगे एन, हेक्सेन। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में अगर आपको पूछा जाए तो हम कहेंगे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और ये लॉन्गेस्ट चेन इस बार होने वाली है 6 कार्बन की। अब बात आती है नंबरिंग की। तो हम नंबरिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ओके। अगर हम राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबर्स मिल रहे हैं। ओके, मैं नंबर्स लिख देता हूँ, गायब ना हो। 1 2 3 4 5 और 6। और दूसरे तरीके से करते तो उसको कलर अलग लिख देते हैं, वाइट कलर से लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ओके है। तो अगर आप देखें तो जो डबल बॉन्ड है उसको ऑरेंज कलर की नंबरिंग से मिला है 2 नंबर, और वाइट कलर की नंबरिंग से मिला 4 और 5। ऑरेंज कलर से क्या मिला? 2 और 3। तो आपको लिखना है 2 और 4। तो नंबरिंग का रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ये जितने भी मैं रूल बोलूँगा ना, ये सारे के सारे इस PDF के एंड में लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारे रूल्स मेरी लैंग्वेज में वहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हो गया, 6 कार्बन की चेन होनी है। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर्स। तो मिनिमम नंबर क्या है? 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर इज मिनिमम नंबर। तो हम कहेंगे ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। अब नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय फिर से वही जानकारी, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स। और डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो हम लिखेंगे हेक्स 2 इन। क्लियर है? इसी तरह जो अगला मॉलिक्यूल है उसमें आप चाहे तो नंबरिंग लेफ्ट से करिए, राइट से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बार डबल बॉन्ड को 2 नंबर ही मिलना है। नंबर ऑफ कार्बन आर 4, तो लिखेंगे मैथ एथ प्रोप ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड, फिर लिखेंगे इन। यहाँ से मुझे लगता है कि एक मॉलिक्यूल और बनाना चाहिए, इसको मैं साइड में खिसका देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये अगर आपके सामने ये होता तो आप क्या करते? देखिए ज़रा, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होके डबल बॉन्ड यहाँ होता, ठीक है। तो आप क्या नाम लिखते? ब्यूट। बट मत बोल देना इसको, है ना, ब्यूट। 1 इन, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड को इधर से देंगे तो 1 मिल रहा है, और अगर इधर से 1 2 3 मिलता है ना, इधर से नंबरिंग करी तो 1 मिल गया, 1 इन, इसका नाम 2 इन। 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशंस को। इसी तरह लास्ट वाले मॉलिक्यूल में भी हम नाम लिख सकते हैं। 1 2 3 4, लेफ्ट से करो राइट से करो एक ही बात है। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यूट 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं आइन। क्लियर है? इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मैं तीनों जो रूल है वो हर बार बोलता रहूँगा, आप सुनते रहें, और लास्ट में मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा सारे, है ना। तो
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 3 कार्बन की होने वाली है, तो कहीं से भी नंबरिंग करो कोई फर्क पड़ना नहीं है। 1 2 3 हमने ले लिया, ठीक है। साइक्लिक है मॉलिक्यूल, तो इसमें हमें प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना होगा साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन 3 लिखेंगे प्रॉप, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए लिखेंगे एन, तो साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह इसका नाम होगा साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है। अगला मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्ट होना है, ऑक्ट, ये तो हमें दिख रहा है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग में पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ 8 मेंबर की एक रिंग बन रही है, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। रिंग है तो साइक्लो लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबरिंग देंगे। अब नंबरिंग में सबसे मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2, जो कि है गलत। तो आप डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा था 2, तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 दे सकते हैं, तो फिर 2 क्यों दें, 3 4 5 6 7 8। आप समझ रहे हैं ना, मिनिमम नंबर देना है, मिनिमम। अच्छी रैंक देनी है उसको, अच्छी रैंक 1 होती है या अच्छी रैंक 100 होती है, तो मिनिमम नंबर अच्छी रैंक देनी है, तो रैंकिंग में उसको 1 दे रहे हैं हम लोग। साइक्लो ऑक्ट, क्या लिखेंगे, ऑक्ट, साइक्लो ऑक्ट, साइक्लो ऑक्ट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, साइक्लो ऑक्टाइन। अब इसमें 1 लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो 1 ही होगा, इसलिए साइक्लो ऑक्टाइन। क्लियर है। इसी तरह अगले का नाम क्या लिखेंगे, साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 1 2 3 4, साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूट 1 2 3 4 और इन। अच्छा, नंबरिंग करते समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा कॉन्सिक्यूटिव नंबरिंग होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। मतलब एक कार्बन को 1 दिया है तो दूसरे ही कार्बन को 2 मिलना चाहिए, तो 2 इसे नहीं मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए यहाँ पे। मतलब यहाँ 1 दिया है तो ऊपर 2 देना है, और ऊपर से 1 दिया है तो नीचे 2 देना है ना। इस तरीके से नंबरिंग होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड में कॉन्सिक्यूटिव हो। दोनों कार्बन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक को अगर 4 नंबर मिला है तो दूसरे को 5, एक को अगर 1 मिला है तो दूसरे को 2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 और 2, चाहे आपकी इच्छा क्लॉकवाइज दो एंटी क्लॉकवाइज दो, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा इस मॉलिक्यूल में। तो साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो क्यों लिखा, क्योंकि रिंग है, ब्यूट क्यों लिखा, 4 कार्बन है, और इन क्यों लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब मान लीजिए कि पेरेंट चेन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हों, तो क्या करेंगे, वही पहला रूल तो सारे वो की वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सीधी की सीधी आपको दिख रही है, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में 5 कार्बन की चेन है। नंबरिंग का खेल है, ध्यान रखें, नंबरिंग 2 तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, और इधर से लिखता तो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड की लोकेशंस देखिए, डबल बॉन्ड की लोकेशंस हम लिखेंगे लोकेंट्स। लोकेंट्स क्या है, लोकेशंस को बता रहा है। अगर हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करी तो हमें लोकेशंस मिली 2 और 4, और अगर हमने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करी तो हमें लोकेशन मिली 1 और 3। ध्यान से देख रहे हो, अगर इधर से शुरू करा तो 2 और 4, तो क्या मिला 2 और 4, ठीक है। लेकिन अगर इधर से स्टार्ट किया तो क्या मिला 1 और 3। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नंबरिंग बेटर है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद दूसरा है नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट मिनिमम नंबर। अगर 2 एक से ज़्यादा है तो दोनों को नंबर दीजिए और फिर लोकेंट्स चेक कीजिए, लोकेशंस देखिए। तो 2 और 4 हायर नंबर है,
1 और 3 सही नंबर है तो हम 1 वाली नंबरिंग देंगे, ये वाली नहीं देंगे। ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत है। अब मोर देन 1 टाइम हो तो नाम में थोड़ा सा बदलाव आता है। हम हमेशा पेंट तो लिखते ही है 5 कार्बन के लिए, पर एक ए लिखेंगे पेंटा। पेंटा के बाद लिखेंगे नंबर्स। डबल बॉन्ड कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार दोनों के नंबर्स 1, 3, फिर डैश, फिर लिखेंगे डाई इन। हर एक चीज का मतलब सुनिए। पेंट का मतलब है 5 कार्बन। ए कब आता है? जब मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार हो। यहां 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए यहां में ए लिखा है। 1 उसकी पोजीशन है, डाई मतलब 2 और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो डाई इन। क्लियर है? इसी तरह अगले वाले का नाम ट्राई इन होगा और नंबरिंग अगर यहां से करी तो 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 मिल रहा है। देखो लेफ्ट साइड करी तो 2 4 6 मिल रहा था, तो राइट से करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए हम लोग लिखेंगे हेप्ट। डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार है तो लिखेंगे हेप्टा, और इन सब की लोकेशन हमें बतानी है। तो पहला डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 3rd से, तीसरा स्टार्ट हो रहा है 5 से, 3 है तो लिखेंगे ट्राई, फिर लिखेंगे इन। हेप्टा 1 3 5 ट्राई इन। इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि डबल बॉन्ड ही थे, सिर्फ डबल ही थे सारे मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड डबल बॉन्ड ही थे। यहाँ पे हमने लिया है ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड दोनों ही। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल में तो ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग करनी है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये रही लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अगर इस तरह से नंबरिंग किया तो ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा 2 और 5, है ना, सेकेंड पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे। लेकिन अगर हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दिया, सॉरी राइट साइड से, तो इसे 1 मिल रहा है। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाली नंबरिंग से लोकेंट बताइए। ऊपर वाली नंबरिंग से लिखने पर ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशंस बताइए। लोकेंट्स 1 और 4। लेकिन नीचे वाली नंबरिंग में क्या है दिख रहे हैं? 2 और 5। तो हम लिखेंगे 2 और 5, फिर हम कहेंगे ये गलत है, ये सही है। लोअर लोकेंट देखना है। अब आप बोलो लोअर कौन है, तो नंबर लोअर। ऊपर लिखा है 14, नीचे लिखा है 25, तो 14 छोटा है ना, तो लोअर नंबर देखना है। 1 और 4 नाम लिखेंगे। 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार है इसलिए लिखेंगे हेक्सा। फिर नंबर्स 1 4 डैश, 2 बार है। डाई कौन है? ट्रिपल बॉन्ड आइन। क्लियर है? हेक्सा, हेक्स लिखा है पूरे चेन के लिए। ए क्योंकि डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा बार है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया है। दोनों की लोकेशन, डाई मतलब 2 टाइम्स, कौन? YNE, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब अगले वाले मॉलिक्यूल में डबल भी है और ट्रिपल भी है। ठीक है, तो रूल, पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो बिल्कुल सीधी की सीधी 5 कार्बन की हमें दिख रही है। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट मिनिमम नंबर्स। इधर से किया तो 1 2 3 4 5, इधर से किया तो 1 2 3 4 5। लोकेंट्स देखी जाए, ऊपर वाले की लोकेंट्स, तो ऊपर वाले में हमें मिल रहा है 2 4। 2 नंबर तो मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, देखिए 2 नंबर तो मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को और 4 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को। क्लियर है? ये लोकेंट्स है ऊपर वाले तरीके से। नीचे वाले तरीके से लोकेंट्स देखे जाए तो 1 और 3। नीचे वाले में 1 और 3, 1 मिल रहा है डबल बॉन्ड को और 3 मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। तो लोकेंट्स देखना है, पहला लोकेंट्स ही देखना है। ठीक है, पहला रूल यही है, numbering should be done in such a way that multiple bond get minimum number. If more than one multiple bonds are present, all सबको नंबरिंग देनी है, फिर लोएस्ट लोकेंट फॉलो करना है। लोएस्ट लोकेंट, तो कौन सा लोकेंट, कौन सी लोकेशंस लोअर नंबर वाली है? 1 और 3।
तो ऊपर वाला नंबरिंग सही नहीं है, नीचे वाला सही है। तो नाम लिखेंगे 5 कार्बन के लिए पेंट। अब यहाँ डबल बॉन्ड डाई नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी डाई नहीं है, तो सिर्फ लिखेंगे पेंट। उसके बाद लोकेशंस, पेंट 1 पे कौन है, डबल बॉन्ड, उसको लिखेंगे इन, पेंट 1 इन। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 3rd पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड है 3rd पोजीशन पे, पेंट 3 आइन। ठीक है, पेंट 1 इन 3 आइन, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इन आइन जब एक साथ ये आ रहे होते हैं ना, तो लास्ट वाला ई हटा देते हैं। ठीक है, तो इन आइन ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 इन 3 आइन, ये ई लैप्स कर देते हैं, ये वाला ई हटा देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों सेम बना दिए क्या मैंने, हाँ मुझे सेम लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, एक रूल नया सिखाना है मुझे आपको, CH3। ओके, अब यहाँ भी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मैं कर रहा हूँ ऊपर से 1 2 3 4 5 6, लोकेंट्स 2 और 4। 2 कहाँ से आया, 2 मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, 4 मिल रहा है डबल बॉन्ड को। ठीक है, वापस से नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से भी वापस 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड को और 4 मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। तो लोकेंट तो सेम आ गए, और जब भी लोकेंट सेम आ जाए तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। जब लोकेंट सेम आ जाए तो हमें फॉलो करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ENE और YNE, इन दोनों में अगर देखें तो ENE, ई पहले आता है Y से, तो प्रायोरिटी देंगे इन को प्रायोरिटी देंगे। मतलब कौन सा नंबरिंग सही हो जाएगा, नीचे वाला या ऊपर वाला। ऊपर में डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, और नीचे में डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली गलत है। नाम लिखेंगे, नाम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो लिखेंगे हेक्स, फिर 2 इन 4 आइन, इस तरीके से नाम लिखेंगे। क्लियर है, हेक्स 2 इन 4 आइन। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो रूल ये नहीं है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, रूल ये है कि पहले लोएस्ट लोकेंट देखेंगे, अगर लोकेंट सेम होंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगला मॉलिक्यूल देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, 7 कार्बन की चेन है। अगर हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करी तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से करी तो 1 2 3 4 5 6 7। ये कार्बन्स को नंबर दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस वाली नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 2 और डबल बॉन्ड को 4। तो क्या क्या लोकेंट्स मिल रहे हैं, 2 और 4, ये लोकेंट्स मिल रहे हैं। अगर नीचे वाली नंबरिंग की बात करूं तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है 3 और ट्रिपल बॉन्ड को 5। क्या लिखूंगा, 3 5। कौन सी सही है, 2 4। तो यहाँ तो हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि लोकेंट्स में ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर वाली लोकेशन मिल रही है। तो नाम क्या लिखेंगे, हेप्ट, 7 कार्बन है हेप्ट। हेप्ट लिखते टाइम इन हमेशा पहले ही लिखेंगे, आइन हमेशा बाद में ही लिखेंगे। हेप्ट 4 इन 2 आइन। ऐसा क्यों पहले क्यों लिखा, क्योंकि E फॉर एलिफेंट होता है और Y फॉर याक होता है, तो एलिफेंट पहले आता है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, इसलिए इन पहले लिखेंगे। नंबर चाहे कम हो ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले E लिखेंगे फिर Y लिखेंगे। लास्ट वाला नाम लिखना चाहें तो फिर से वही मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और लोकेंट्स देखेंगे तो 2 5, और इधर से भी 2 5, दोनों में सेम है,
तो हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन और आइन के लिए केस में हम कहते हैं इन गेट्स प्रायोरिटी ओवर आइन। नंबर ऑफ कार्बन आर है 7, हैप्ट और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो 2 इन 5 आइन दिख रहा होगा। इधर से कर रहे हैं तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 5 पे डबल बॉन्ड, इधर से किया तब भी 2 पे डबल बॉन्ड और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 2 और 5 सेम लोकेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है। इन दोनों साइक्लिक मॉलिक्यूल में आपको ध्यान रखना है कि 5 कार्बन की चेन है। सबसे पहली बात तो साइक्लो लिख देता हूँ, साइक्लो तो लिखना ही पड़ेगा। 5 कार्बन है तो पेंट लिखना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड 2 बार आया है तो पेंटा करना पड़ेगा। नंबरिंग शुड बी डन। अब यहाँ से नंबरिंग करके तो क्या ही मिलना है, यहाँ से नंबर करोगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 5, 2 एंड 4। डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है 2 एंड 4। तो जब 1 दे सकते हैं तो 2 क्यों देना, तो 1 नंबर दे रहा हूँ मैं डबल बॉन्ड को, 1 नंबर यहाँ से दे रहा हूँ 1। अब इधर नहीं जाना, गलती ये नहीं करनी कि हम इधर चले जाए, इधर तो जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर मिलना चाहिए। एक अनसैचुरेटेड कार्बन को 1 दिया है तो दूसरे को 2 देना है, 3 4 5। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक बार फिर बता देता हूँ। इसको 1 देके इसको 2 नहीं देना है, 3 4 5। मतलब इस डबल बॉन्ड के लिए, इस डबल बॉन्ड के लिए एक कार्बन को तो 1 दे रहे हो आप, इस डबल बॉन्ड में एक कार्बन को 1 और एक को 5, तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक को 1 दिया है तो दूसरे को 2 मिलना चाहिए, एक को 2 दिया है तो दूसरे को 3 मिलना चाहिए। ऐसा कॉन्सिक्यूटिव नंबरिंग होनी चाहिए, आगे से आगे बढ़ती हुई नंबरिंग होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, बढ़ रहे आगे। नाम लिखेंगे साइक्लोपेंटा, पोजीशंस आपको दिख ही रही है, 1 3 डाई इन। इसी तरह इसका नाम भी क्या होगा, साइक्लोहेक्सा 1 3 डाई इन। 1 और 3 होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट करो। 1 ऊपर तो जाना नहीं, इधर जाना पड़ेगा, 2 3 4 5 6, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके में दोनों ही सही है, किधर से भी स्टार्ट करो, है ना। आगे बढ़ रहे हैं। अगर मान लो हाइड्रोकार्बन जो अभी हमने देखे, हमने अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल देखे उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही थे, उनमें अगर ब्रांचिंग हो तो क्या करोगे। ब्रांचिंग बोले तो और सब्स्टिट्यूशन, 2 वर्ड यहाँ पे मैंने लिखे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक ब्रांचिंग। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक चेन है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक वैलेंसी फ्री कर दी जाए, इस जगह पर कोई और ग्रुप लगा हो, कोई और ग्रुप कोई भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ, अभी 2-4 एग्जांपल एक साथ ही बना देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है Cl, मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है NO2, मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है CH3। इस तरह के मॉलिक्यूल में अगर आपको नंबरिंग करनी है तब भी रूल नंबर 1 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, रूल नंबर 2 नंबरिंग शुड बी डन। अब यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम नंबरिंग इनके आधार पे करेंगे। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूट और ब्रांच गेट मिनिमम नंबर। तो इन तीनों का नाम लिख ही देते हैं, लगे हाथ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए जरा, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। रूल ये कहता है कि पहले जो वर्ड रूट आता है ना, उस वर्ड रूट से पहले कुछ प्रीफिक्स आते हैं। तो प्रीफिक्स में साइक्लिक होना, साइक्लिक नहीं है तो सब्स्टिट्यूट सबसे पहले लिखे जाते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, फिर साइक्लिक है या नहीं है वो, फिर वर्ड रूट, फिर उसके बाद एन इन आइन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ अभी कोई फंक्शनल ग्रुप, आपको फंक्शनल ग्रुप है लेकिन IUPAC की लिस्ट वाले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो हमें इनका नाम लिखना आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूट का नाम। सब्स्टिट्यूट कौन है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूट 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 कार्बन है, प्रॉप,
सारे सिंगल बॉन्ड है N। इसी तरह इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन, और इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से नाम लिखे जाएंगे। अब ढेर सारे टाइप के सब्स्टिट्यूट्स होंगे, क्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, आइडो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इस तरह से बहुत सारे लिस्ट होगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं लिस्ट एक बार। फ्लोरीन होगा तो हम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। नाइट्रो, मेथॉक्सी, ये कैसे लिखा, ऑक्सीजन से लगा है एक कार्बन, मैथ, मेथॉक्सी, 2 कार्बन, एथॉक्सी, 3 कार्बन होता तो प्रोपॉक्सी, इस तरीके से लिखते हैं, मैथ ऑक्सी। मैं अगर ऐसे लिख दूं तो जैसे OR, एक और लिख देता हूं यहां पे, है ना। NO का है नाइट्रोसो, 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल। R लिख दिया, R इज एल्काइल। अब हमें नहीं पता कि चेन में कितने कार्बन है, यहाँ भी मैंने R लिख दिया, तो R इज एल्क। R का मतलब है एल्क, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ एल्क। और ऑक्सीजन लगा हुआ है तो एल्कॉक्सी। अब एल्क की जगह अगर 1 कार्बन होता, मतलब R की जगह अगर 1 कार्बन होता तो हम लिखते हैं मिथॉक्सी, 2 होता तो इथॉक्सी। सिंपल R है, 1 कार्बन वाला तो मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल। अब इसमें कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नाम भी हो सकते हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नेम देखते हैं, ये रेडिकल्स की नेमिंग, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल में और कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती है, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और इस पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ मैं शेयर करूँगा, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस पीडीएफ के एंड में आपको सारे रूल्स सीक्वेंस वाइज लिखे हुए दिख जाएंगे। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये है, BR लगा हुआ है तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो वही होनी है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम प्रायोरिटी। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गेट मिनिमम प्रायोरिटी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गेट नहीं है तो सब्सटीट्यूट, अभी जो लिस्ट बताई थी वो थे सब्सटीट्यूट सारे के सारे, तो सब्सटीट्यूट गेट मिनिमम प्रायोरिटी। तो अगर हमने इधर से नंबर दिया तो 1 2 3 4 पे ब्रोमो आएगा, तो इधर से देंगे तो 3 पे ब्रोमो आएगा। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना फ़ायदेमंद रहेगा, 4 5 6 3 ब्रोमो। पहला लेटर हमेशा कैपिटल, नंबर के बाद हमेशा डैश, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश, नंबर के बीच में कॉमा। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा सब कुछ। 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो है, 6 कार्बन है, हेक्सेन। क्या लिखेंगे, हेक्सेन। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूट गेट मिनिमम नंबर्स। इधर से देंगे तो नंबरिंग इसमें दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। अगर हमने इधर से नंबर दिया तो 1 2 3 4 5 लोकेंट्स मिल रहे हैं 3 और 4, 3rd पे ब्रोमो, 4 पे फ्लोरो। अगर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर इधर से नंबर दिया तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबर दिया तो 2 3, क्या मिलेगा 2 3। तो कौन सा बढ़िया लग रहा है, ये नहीं 2 3। 23 इज लोअर नंबर देन 34, 23 इज लोअर नंबर। कुछ लोग क्या करते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल में सम कर देते हैं, 3 और 2 5, 4 और 3 7। सम नहीं होता, लोएस्ट सम रूल नहीं होता। बहुत अच्छी किताबें देखी है मैंने, सम रूल नहीं होता, सम रूल गलत है। बहुत सारी किताबों में गलत लिखा हुआ है कि सम रूल होता है। सम मतलब अरे SUM ही नहीं कह रहा, सम जोड़ने वाला, जोड़ना नहीं है, आपको नंबर देखना है बस। 23 इज लोअर नंबर, तो ये जो नंबरिंग की गई है 5 4 3 वाली, ये वाली गलत है भैया, क्योंकि इसमें तो 3 और 4 मिल रहा है ब्रोमीन को और फ्लोरीन को। तो इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जमाएंगे ब्रोमीन और फ्लोरीन को। सबसे पहले ब्रोमीन आएगा या फ्लोरीन का F, पहले B फॉर बॉय, 3 ब्रोमो, फिर 2 फ्लोरो, फिर नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है N, खत्म। आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए लेफ्ट से नंबर करो तो 1 2 3 4 5 6, क्या नंबर मिल रहा है 2 और 5, 2 इसको 5 इसको। राइट से करो तो इसको भी 2 3 4 5 6,
2 and 5, राइट से करो लेफ्ट से करो, दोनों से इनको क्या नंबर मिल रहा है, 2 5 2 5। अब सेम लोकेंट आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B4 ब्रोमो पहले आता है, इसलिए नंबर उसको कम मिलना चाहिए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूट गेट मिनिमम नंबर। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है तो लोएस्ट लोकेंट का यूज़ करेंगे, अगर लोकेंट सेम आ रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, इसलिए ब्रोमो को 2 दिया है और फ्लोरो को 5 दिया है। क्या लिखेंगे नाम, 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, हेक्सेन। इसी तरह इसमें देखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। अभी तक तो हम हर बार ये सीधी सीधी चेन ही सेलेक्ट करते आए थे, पर पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है भैया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, देखा 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी वाली चेन नहीं है, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। तो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। पहला रूल ये कहता है लॉन्गेस्ट चेन, अगर आपने ये चेन सेलेक्ट करी तो ये तो 5 कार्बन की है, हमें तो लॉन्गर चेन चाहिए, तो हम ऊपर जाएंगे। लोकेशंस देखिए, 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, मिथाइल दिख रहा है, इसका मतलब एक कार्बन ही तो होता है, कॉर्नर का मतलब एक कार्बन। तो 2 4 डाई मिथाइल सबसे पहले, फिर हेक्स एन, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये जो कॉर्नर है इसका मतलब ही CH3 होता है, हर एक कॉर्नर पे एक CH3 होता है, जानते होंगे इतना तो। आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन तो यही होनी है। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम प्रायोरिटी। फंक्शनल ग्रुप एक लिस्ट बनाएंगे, 12 फंक्शनल ग्रुप हैं टोटल IUPAC के हिसाब से, उनको प्रायोरिटी देनी है। अगर वो नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, फिर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होनी है 4 5 6। 5th पोजीशन पे बैठा है ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्स, एक ही तो डबल बॉन्ड है तो हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ है, 2nd पोजीशन पे। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन होनी है। इधर से नंबर दिया 1 2 3, डबल बॉन्ड को क्या मिला 1 2 3, डबल बॉन्ड को क्या मिला 3। इधर से नंबर दिया तो भी डबल बॉन्ड को क्या मिला 3। तो डबल बॉन्ड को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है 1 2 3। लेकिन अगर हमने यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 5 मिलेगा, Br को क्या मिलेगा 5। इधर से शुरू किया तो Br को मिलेगा 2, इसलिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे। क्या नाम लिखेंगे, 2 ब्रोमो, कार्बन हेक्स, डबल बॉन्ड है कहाँ पर है 3rd पोजीशन पे, 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, डबल बॉन्ड को हर बार 3 ही मिल रहा है, इधर से करोगे तो भी इधर से करोगे तो भी, तो डबल बॉन्ड से नहीं डिसाइड करेंगे। ब्रोमीन को फ्लोरीन को किसको प्रायोरिटी देनी है, अब आप बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन को प्रायोरिटी देनी है, नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाद में, पहले लोएस्ट लोकेंट। अगर लेफ्ट से नंबरिंग दिया तो ब्रोमीन को 2 मिल जाएगा, 3 4 5 6, लोकेंट्स हो जाएंगे 2 6, डबल बॉन्ड तो 3rd पे ही आना है। 2 6 ज़्यादा बढ़िया है या फिर 1 2 3 4 5 6, 2 6 ज़्यादा बढ़िया है या 1 5 ज़्यादा बढ़िया है, तो 1 5 ज़्यादा छोटा नंबर है, ज़्यादा बढ़िया नंबर है। अब नाम लिखते टाइम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। ब्रोमीन को 5 मिला है, फ्लोरीन को 1 क्यों मिला है, समझ आ रहा है ना, लोकेंट अलग अलग है। जब फ्लोरीन को 1 दिया जा सकता है तो क्यों 6 दे, है ना, 1 and 5 जब हम दे ही सकते हैं तो 2 and 6 क्यों दे। लोएस्ट लोकेंट हमने 1 और 5 चूज किया है। नाम लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 ब्रोमो, पहला लेटर कैपिटल, ब्रोमो का B कैपिटल, फर्स्ट 1 पे फ्लोरो,
नंबर ऑफ कार्बन 6 है, हेक्स 3 इन। क्लियर है? इसी तरह इसमें अगर देखें तो तब मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हो सकती है, इससे ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। फिर फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर, यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर इधर से ही मिलना है, तो हम नंबर दे देते हैं। क्या लिखेंगे? ब्रोमो का B, मिथॉक्सी का M, पहले आएगा ब्रोमो का B, 2 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट 2 इन। समझ में आ रहा है? 2 ब्रोमो, सेकेंड पे ब्रोमो रहता है, फोर्थ पे मिथॉक्सी रहता है, कार्बन चेन 5 कार्बन की है इसलिए पेंट लिखा, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड है इसलिए 2 इन लिखा। और देखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन की बात आती है, तो अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया तो 5, ऐसे कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी। कौन सी सेलेक्ट होगी? ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, एक कार्बन है ना, तो मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखेंगे दोनों की पोजीशन के साथ, तो 3 5 डाई मिथाइल, यहाँ से नाम शुरू होगा। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। बहुत आसान हो गया। अगला देखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने ये वाली चेन सेलेक्ट क्यों नहीं करी? पहले मॉलिक्यूल में ये वाली चेन सेलेक्ट क्यों नहीं करी? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 कार्बन की थी, लेकिन ये वाली सेलेक्ट करने से हमें 7 कार्बन की मिल गई। लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो ये जरूरी नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ऐसे जाएंगे तो भी 6 कार्बन है, 3 और 3 6। तो फिर कौन सी चेन सेलेक्ट करें? तो ध्यान से सुनना, एक और रूल, इफ्स एंड बट्स तो आते रहेंगे। पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड multiple bond, select the longest chain which include functional group, select the longest chain which include substitute, है ना? ऐसा करके हम बहुत सारी बातें लिखते हैं। तो दिस इज द longest chain and this is also the same chain। इस वाली चेन को सेलेक्ट करें तो 2 सब्सटीट्यूट आ रहे हैं। कितने? 2। एक वाला ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, 2 सब्सटीट्यूट आ रहे हैं। इस वाली चेन को सेलेक्ट करें तो सब्सटीट्यूट आ रहे हैं 1 2 3। ब्रांच में 3 ग्रुप लगे हुए हैं। ये अगर चेन हो तो ये सब ब्रांचिंग है, 3 ब्रांच है। अगर ये चेन सेलेक्ट करते तो 2 ही ब्रांच यहाँ जुड़ी हुई है, 2 ब्रांच ही तो जुड़ी हुई है। लेकिन अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करें तो एक ये जुड़ी हुई है, एक ये 2 और ये 3। तो वो चेन सेलेक्ट की जाती है जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो। क्लियर है? ज़्यादा ब्रांचिंग वाली चेन सेलेक्ट की जाती है। ओके, ये चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये वाली चेन सेलेक्ट हो रही है, ये चेन सेलेक्ट हो गई। अब इसमें सेकंड पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे मिथाइल लगे हुए हैं। सेकंड पे और 5th पे मिथाइल है, थर्ड पे इथाइल है। तो सबसे पहले 3 इथाइल, फिर डैश 2 5 डाई मिथाइल, मिथाइल 2 बार है तो डाई मिथाइल, और हेक्सेन, क्या नाम है? हेक्सेन। यहाँ पे भी लोएस्ट लोकेंट का रूल है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग देखेंगे, इधर से करा तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या नंबर्स मिल रहे हैं? 2 4 एंड 5 दिख रहे हैं। 2 4 5 तीनों को क्या नंबर मिले? 2 4 5। इधर से करने पे, इधर से स्टार्ट करें तो क्या नंबर मिल रहे हैं? 3 1 2 3 मिल गया ना, बस बात खत्म हो गई। तो वो नंबर सही था। 3 4 6 मिल रहा है ना इधर से, तो 3 4 6 की बजाय 2 4 5 ज़्यादा बेटर है। 3 4 6 की बजाय 2 4 5 ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन।
तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इथाइल सबसे पहले आता है, नाम लिखेंगे 4 इथाइल, डैश लगाएंगे 2,5 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 7 है, हेप्टेन। क्लियर है, ध्यान रहेगा। इथाइल 4th पोजीशन पे, ये रहा। ई पहले आता है इसलिए इथाइल पहले लिखा। 2,5 सेकेंड और 5th पोजीशन पे डाई, दो मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। ये रहता है सेकेंड पोजीशन पे, ये रहता है 5th पोजीशन पे, और नंबर ऑफ कार्बन 7 आपको दिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।